उत्पत्ति की पुस्तक 42 अध्याय यूसुफ के ऊपर। जब यूसुफ कनान देश के अंदर मंत्री बन चुका है, परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की बड़े अनुग्रह से परमेश्वर ने उसको छुड़ाया, निकाला, हर जगह से परमेश्वर उसको बचाते बचाते और मिस्र में उसको मंत्री बनाया गया है। आइए, जब उसके भाई यूसुफ से मिले हैं तो यूसुफ के साथ उसके भाइयों की बातचीत हुई है कि वे अन्न लेने के लिए मिस्र देश में यूसुफ के पास पहुंचे हुए हैं। और यूसुफ ने क्या उनको बोला है, और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ, तब मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम बेदिए नहीं सीधे लोग हो। फिर मैं तुम्हारे भाई को तुम्हें सौंप दूंगा और तुम इस देश में लेन देन कर सकोगे। यहाँ जब याकूब के 12 पुत्रों में से जब यूसुफ के पास मिस्र में जब भोजन लेने के लिए आए और वो 10 पुत्र आए, तो एक पुत्र को वो याकूब के पास छोड़ के आए हैं। और जब याकूब के पास छोड़ के आए हैं, उसको याकूब के पास छोड़ने से वे बिन्यामीन को याकूब के पास छोड़ के आए हैं। और यूसुफ के पास जब आए हुए 10 लोग याकूब के पुत्र, तो यूसुफ ने उनसे बातें किया है कि तुम कितने लोग हो, तुम्हारा उद्यम क्या है, तुम किस देश के हो, तुम कार्य करते हो, तुम क्या लेने के लिए आए हो, किस कार्य से आए हो। यूसुफ उनको पहचान चुका था, यूसुफ उनको समझ चुका था। और उनकी बातों को सुनकर यूसुफ ने उनकी भाषा को समझ लिया, उनकी आवाज़ को समझ लिया। और इन बातों को सब देखते हुए यूसुफ ने उनको बोला है, तुम्हारा बाप जीवित है, तुम्हारा भाई कहाँ है। इस तरह बात करते करते यूसुफ ने उन लोगों को बोला है, जिस जगह पर अकाल पड़ा हुआ था, वह खाने को नहीं था, वहाँ उनके पास अन्न नहीं था। हालेलुया। जब वे अन्न यूसुफ के पास लेने के लिए आए हुए हैं, यूसुफ ने बोला उनको कि हे मेरे भाइयों का जो भी तुम हो, कि तुम मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारे भाई को यहाँ पर मेरे पास लाओ। ये मुझे मालूम हो जाएगा कि तुम सच बोल रहे हो, तुम्हारे अंदर सच्चाई है, तुम भले मनुष्य हो, तुम सीधे मनुष्य हो, तुम बेहदिए नहीं हो। क्योंकि यूसुफ जानना चाहता था कि मेरी फैमिली कैसी है, यूसुफ जानना चाहता था मेरा पिता कैसा है, यूसुफ जानना चाहता था कि मेरा घराना कैसा है, कितने लोग पहले थे, अब कितने लोग जीवित है, कितने मर चुके हैं। इन सभी बातों को यूसुफ अपने आत्मा में ध्यान कर रहा था, अपनी आत्मा में उनको ध्यान दे रहा था उन पर। और यूसुफ ने बोला कि तुम्हारा छोटा भाई जो है वो कहाँ है। उन्होंने बोला कि एक भाई चला गया है, लेकिन एक वो जीवित है, तो इसलिए वो प्रिय है उसका, याकूब का, हमारे पिता का। यूसुफ ने बोला उसको लेके आओ। यूसुफ ने बोला है उसको लेके आओ, तब मैं तुम्हें भोजन दूँ, तुम यहाँ से जा सकोगे। तब मुझे निश्चय होगा कि तुम सच्चे लोग हो, तब मुझे निश्चय होगा कि तुम बेदिए नहीं हो। यूसुफ ने बोला ही बात, उसने क्या बोला है। प्रभु के प्रिय लोगों, इस बात पे प्रकाशन है कि इस बात पे एक गहरा उदाहरण आप समझना कि प्रभु का आत्मा में क्या समझ आता है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, यीशु मसीह ने कहा, मरकुस की किताब उसका 2:17 में कहा है, भले चंगे को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु पापियों को है। यीशु मसीह ने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूँ, मैं पापियों का उद्धार करने आया हूँ। और प्रभु के प्रिय लोगों, उसने क्या कहा है, उसने क्या कहा। बहुत सारी जगह में हम मरकुस में, मत्ती में, लूका यूहन्ना में पढ़ते हैं। वो क्या कहता है पापियों को, तेरे पाप क्षमा हुए। लकवे के पाप रोगी को क्या कहता, तेरे पाप क्षमा हुए, चला जा। और उसको कहता है हालेलुया, व्यभिचार में पकड़ी गई जो सतरी महिला, उसको प्रभु यीशु ने क्या कहा जब लोग उसको पत्थर मार रहे पाप में। हालेलुया, लिखा की व्यवस्था में ऐसी कोई भी, हालेलुया, हमारे समाज में, इजराइल में ऐसी कोई भी सतरी हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके कारण इजराइल में बहुत बड़ा पाप होता है। ये व्यवस्था में लिखा है कि 2-3 जन गवाहों के ऊपर उसको दंड दिया जाए। तो यीशु मसीह ने कहा, जिसने पाप नहीं किया वो इसको पत्थर मारे। वे सभी एक एक करके वहाँ से निकल गए। प्रभु के प्रिय लोगों, यीशु मसीह ने उसको बचाया है। यीशु मसीह ने खोई हुई भेड़ को ढूंढा है। यीशु ने कहा है, मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूँ, मैं खोए हुओं को बुलाने आया हूँ। मरकुस 15 में लिखा है, यीशु ने कहा है कि मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूँ, उन्हें बुलाने आया हूँ कि ताकि उनका उद्धार करूँ, उनका उद्धार हो जाए पापों से,
हालेलुया बुराई से, अंधकार से, संसार से मैं उनका उद्धार करूं और मैं उन्हें अनंत जीवन का अधिकार बनाऊं। क्यों यीशु मसीह ने कहा मैं पापियों को बुलाने आया हूं? क्यों यीशु मसीह ने कहा मैं हालेलुया उन्हें अनंत जीवन देता हूं? क्यों कहता है यीशु मसीह तेरे पाप क्षमा हुए? वो कहता है ये मेरे खोए हुए बच्चे हैं, ये मेरी खोई हुई आत्माएं हैं, ये मेरे खोए हुए लोग हैं, और ये खोए हुए लोग मुझे पिता परमेश्वर के घर में पहुंचाना है, इनको परमेश्वर के राज्य में पहुंचाना है। इनको, इन खोए हुए लोगों को यीशु ढूंढने आया है। आज पाप में दुनिया में लोग, खोए हुए दुनिया में लोग पाप में, यीशु मसीह उनको ढूंढ रहा है, यीशु मसीह उनको बुला रहा है। कलीसिया को यीशु मसीह क्या कहता है? कलीसिया के लोगों को, संतों को क्या कहता है यीशु मसीह? वो ये कहता है मेरे खोए हुए लोगों को ढूंढो, मेरे खोए हुए लोगों को बचाओ, पाप में गिरे हुए लोगों को बचाओ, नशे में फंसे हुए लोगों को बचाओ, बीमारी में ग्रस्त लोगों को पास यीशु कहता है मेरा संदेश लेके जाओ, वे बीमारी से बाहर आएंगे। यीशु कहता है जो डर में बंधे हुए हैं उनके पास मेरा वचन लेके जाओ, जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त उनके पास मेरा वचन लेके जाओ, मेरा वचन उन्हें वहां से निकालेगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहता मैं खोए हुए को ढूंढने आया हूँ। आज कलीसिया को पवित्र आत्मा कहता है कि परमेश्वर के खोए हुए लोगों को ढूंढो, परमेश्वर के खोए हुए लोगों को निकालो बाहर। यहूदा की पत्री कहता है जो आग में जलने वाले हैं उनको झटपट निकालो, जो नरक में जाने से उनको रोको। वचन के द्वारा, यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा वचन उनके पास यीशु मसीह का लेके जाओ ताकि वे नरक से बचे, आग से बचे। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों सो यूसुफ ने क्या कहा है कि उस लड़के को मेरे पास लेके आओ। यीशु मसीह ने कहा खोए हुओं को मैं ढूंढने आया हूँ। यूसुफ कहता है उसको मेरे पास लेके आओ, तब मैं तुम्हें जानूंगा तुम सच्चे मनुष्य हो, सीधे मनुष्य हो। हालेलुया। ये भेद एक प्रकाश न समझना। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों यूसुफ ने कहा उसको लेकर आओ, फिर तुम क्या होगा? मुझे विश्वास हो जाएगा तुम सच्चे हो। यहाँ लिखा विश्वास, ये उत्पत्ति 42 का 34 वचन में लिखा है। वो कहता अपने छोटे भाई को मेरे पास लेके आओ, तब मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम बेदिए नहीं हो। हालेलुया। तुम सीधे लोग हो, सच्चे लोग हो। और फिर क्या वो कहता है मैं सिमोन को, उसने सिमोन को बंदी बनाया है। सिमोन को यूसुफ ने हालेलुया मिस्र में एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जितने दिन वहाँ वे वापिस नहीं आते हैं याकूब के पुत्र। हालेलुया। उस हालेलुया उसको बिन्यामीन को लेकर। प्रभु के प्रिय लोग आप इस वचन को समझने की कोशिश करना पवित्र आत्मा के अनुग्रह में। हालेलुया। प्रभु यीशु के अनुग्रह में लिखा है यूसुफ ने उसको अपने पास रखा है। हालेलुया। और उसको बोला है कि उसको लेके आओ उस हालेलुया बिन्यामीन को, छोटे लड़के को। हालेलुया। या जो उत्पत्ति में लिखा है यहोवा परमेश्वर ने हाबिल और कैन के बारे में, जब हालेलुया हाबिल की बेटों को प्रभु ने ग्रहण किया और कैन ने उसकी हत्या किया है, तो परमेश्वर ने कहा कैन से तेरा भाई कहाँ है, तेरा छोटा भाई कहाँ है? कैन ने बोला क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? क्या मैं उसको देखता रहता हूँ? उसने ऐसे बोला है, क्या मैं उसका नौकर हूँ? हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, यीशु मसीह हमारा बता कैन को कि तेरा भाई कहाँ है। यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो उसने खोए हुए को ढूंढा है। आज प्रभु अपने दासों को, कलीसिया को कहता है तुम्हारे भाई कहाँ हैं, उनको ढूंढो, उनको मेरे पास लेके आओ। यूसुफ ने बोला है उसको लेके आओ। हालेलुया। फिर यूसुफ कहता मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम विश्वास योग्य, तुम सच्चे हो। आज यीशु आपको कहता ढूंढो परमेश्वर के लोगों को, खोए हुए लोगों को। हालेलुया। और वो उसको लेके आए हैं। फिर उसको बिन्यामीन को हालेलुया वहाँ से लेकर आए हैं। और जब लेकर आए हैं वे, तो बाइबल में लिखा है जब उस खोए हुए को ढूंढ के लेके आए वे, तो यहाँ लिखा है हालेलुया, लिखा है कि जब याकूब उसको लेके आए हुए, जब उसको बिन्यामीन को वहाँ मिस्र में लेकर आए, तो वे 10 उसके जो 10 भाई उसको लेके आए और सिमोन को छोड़ दिया यूसुफ ने। और हालेलुया उस बिन्यामीन को देखकर उसकी आंखें वो प्रसन्न हो गया, उसकी आंखों में वो रोने की तरह हो गया यूसुफ, और रोया है वो बाद में अपनी भीतर कोठरी में जाकर। प्रभु के प्रिय लोगों, यीशु मसीह क्या कहता है उसका वचन हालेलुया, या उसमें हालेलुया लूका 15 में लिखा कि जो एक पापी मन फिरा के परमेश्वर के राज्य में आता है तो स्वर्ग में आनंद होता है, स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं, वे परमेश्वर के साथ आनंद मनाते हैं। हालेलुया। तो प्रभु के प्रिय लोगों, जब आप एक व्यक्ति को लेके आते हैं, प्रभु में लेके आते तो आनंद होता है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब वो उसको लेके आए तो हालेलुया मिस्र के अंदर, हालेलुया उस हालेलुया राजमहल के अंदर, हालेलुया राजा के राज्य के अंदर जो यूसुफ
मंत्री बना हुआ है, उस राज्य के अंदर आनंद हुआ है, उस राज्य के अंदर बड़ी हालेलुया वहाँ बड़ा भोज किया है। यूसुफ ने कहा है अपने सिपाही को, अपने कर्मचारी को कि आज जाओ अच्छा पशु बनाओ और यहाँ हालेलुया उसका खाना बनाओ और हम सब खाएंगे। यूसुफ ने वहाँ बड़ा भोज किया है, बड़ा भोज किया है हालेलुया। जैसे लुक्का में लिखा है, उसने बड़ा भोज करने के द्वारा उसने हालेलुया सबके साथ आनंद किया है कि जो खोया हुआ था वो मिल गया, जो मर चुका था वो जिंदा हो गया है। हालेलुया, ये यीशु मसीह के ऊपर में लेके जाती है ये बात। यीशु ने भी हालेलुया मत्ती 22 में बड़ा भोज किया है। उसने कहा है जाओ मेरा हालेलुया शादी का घर हालेलुया वो भर गया है, वो शादी का घर तैयार हो चुका है और उसके जो आमंत्रित तो लोग उनको बुला के लेके आओ। तो उसने कहा प्रभु ने लंगड़ों को, अंधों को, टूंडों को, गूंगों को, बहरों को और जितने चौकों में बाजारों में मिले सबको बुला के लेके आओ और उसको भर दो। प्रभु आज कहता है जो पाप में, अंधकार में, बीमारी में, अपंग में, पाइज में, अंधे, लंगड़े, लुल्ले जितने भी है उनके पास यीशु कहता है मेरा उद्धार का वचन लेके जाओ ताकि परमेश्वर का स्वर्ग भर जाए, ताकि परमेश्वर का राज्य भर जाए और बहुत सारी आत्माएं वहाँ परमेश्वर के पास जाए। यूसुफ ने अपने मंत्री, जब वो अपने मंत्री बन चुका है तो उसने वहाँ राज्य में आनंद किया है और हालेलुया बड़ा अच्छा वहाँ आनंद शांति हुआ है, बड़ा एक भोज किया है। जब यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेके जाएगा स्वर्ग में भी बड़ा भोज किया जाएगा, खोए हुए लोगों को इकट्ठा करके, खोई हुई भेड़ों को स्वर्ग में इकट्ठा किया जाएगा और वहाँ बड़ा भोज होगा और परमेश्वर यीशु मसीह कहेगा पिता ये वे भेड़ें हैं जो आपके पुत्र के द्वारा खरीदी गई हैं। यीशु मसीह कहता जाओ मेरे हालेलुया सेवकों, कलीसियाओं कि तुम खोए हुए को इकट्ठा करो ताकि हम स्वर्ग में सब परमेश्वर के साथ भोज करें। प्रभु के प्रिय लोग इस वचन के द्वारा ब्लेस दे, प्रभु आशीष करे। हम दुआ करते यीशु मसीह के नाम में। पिता इस वचन के प्रकाशन के द्वारा, इसके भेद के द्वारा आपका धन्यवाद करते हैं। हम सारी आदर महिमा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को देते हैं। यीशु मसीह ये सुनने वाले लोग हमारे भाई बहन, प्रभु आपका वचन पवित्र है, सामर्थी, अनुग्रहकारी है, जीवनों में कार्य करे, बुराई पाप से बचाए, मसीह में आगे बढ़े, सेवा में आगे बढ़े, अनंत जीवन के भागीदार हैं। हर एक पवित्र आत्मा भागीदार हैं, जीवन के भागीदार हैं। जीवन की पुस्तक में नाम लिख चुका है, स्वर्ग के राज्य में नाम लिखा गया है, अंधकार के ऊपर अधिकार दिया है, बीमारियों के ऊपर अधिकार दिया है यीशु मसीह के नाम में कि उनको डांटे और दूर करें। धन्यवाद पिता, सारी महिमा आपको मिले यीशु मसीह के नाम में, आमीन।